लोग माइनर्स किसे बोलेंगे, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि लेट एक हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है एआईजे टाइप की, ठीक है, और वो एआईजे टाइप की कैसी मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की भी है, वो एन ऑर्डर की, एन क्रॉस एन की है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर एन लिखा हुआ है, तो उसका मतलब उसमें एन रो है एन कॉलम है, ठीक है, एन क्रॉस एन की कैसी है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन जब उसका एआईजे जो हमारे पास है उसका क्या है, वो एक एलिमेंट है, और उसका एमआईजे क्या है, उसका एक माइनर्स है, ठीक है, इन ए मैट्रिक्स का is the determinant of a square submatrix of order n minus 1 obtained by the removing ith and jth रो, और क्या करेंगे, रिमूव को jth कॉलम को रिमूव करेंगे, कहां पर, ऑफ ए मैट्रिक्स का, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग इसको, चूंकि डेफिनेशन से जब तक हम एग्जांपल्स नहीं देखेंगे चीजें क्लियर नहीं होती है, तो हम यहाँ पर एक क्या ले लेते हैं, 3x3 की एक हम लोग डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, जिसके जो एंट्रीज आ रही हैं कुछ इस तरह से आ रही है, A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर आपके पास A31 A32 A33 इस तरह से आ रहे हैं। और इस जो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है हमारे पास, उसका हमारे पास माइनर्स निकालना है, इसका इस एंट्रीज का A11 का अगर हम आपसे पूछे कि सर हमें इस A11 का माइनर्स बता दो, तो माइनर्स आप क्या करोगे, इस इधर के इसको आप रिमूव करोगे और इधर से इसको रिमूव करोगे, जो बचेगा वही उसका माइनर्स हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आप ith रो को रिमूव करोगे और क्या करोगे, jth कॉलम को रिमूव करोगे, ठीक है, ये आपका आई होता है और ये आपका जे होता है, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, तो देखिए यहां पर आपके पास क्या बनेगा, तो ये देखिए एआईजे का A11 जो हमारे पास था, तो A11 का जो ये माइनर होगा, A11 का ये क्या है, माइनर्स है, उसको हम लोग किसके, माइनर्स को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम आई जे से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर A11 की बात कर रहे हैं, तो आई भी 1 है और जे भी 1 है, तो M11 हो गया। और हमने क्या आपको बताया कि ith रो को आप रिमूव करो और jth कॉलम को, ये आपकी रो है, ith रो है और ये आपका jth कॉलम है, ठीक है। जब आप रिमूव करोगे तो ये चीज आपको बचेगी, ये एंट्रीज बचेंगी और यही उसकी क्या हो जाएगी, माइनर्स हो जाएगी। तो आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा होगा A22 A23 A32 और A33, ठीक है। तो जब आप इधर क्रॉस इधर का इधर करते हैं और इधर से इधर करते हैं, ठीक है, तो A22 A33 माइनस लगाते हैं, फिर A32 और A23, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए हम कोई नेक्स्ट की बात करते हैं कि भाई हमें इसका बता दो, अगर हम आपसे इसका पूछे कि भाई हमें इस वाले एंट्रीज A12 का माइनस बताओ, तो हमने कहा क्या कि उसके ith रो को रिमूव करोगे और jth कॉलम को। देखो i की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, i की वैल्यू कितनी है भाई, 1 है, और j की वैल्यू भी कितनी है, 2 है, सही है। तो ith रो को रिमूव करोगे तो मतलब इस रो को रिमूव करोगे, jth कॉलम मतलब सेकेंड कॉलम को रिमूव करोगे तो इसको रिमूव करोगे, जो एंट्रीज बच रही हैं वही उसकी क्या हो जाएंगी, माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपके पास इसका जो माइनर्स आएगा A21 A23 A31, और फिर आप इसका क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना माइनस लगा के, ठीक है। इसी तरह आपका अगर मान लीजिए A13 पूछे या फिर A32 पूछे, कुछ भी पूछे, तो आपको क्या करना है, ith उसका रो को रिमूव करना है और उसका जो jth कॉलम होगा उसको रिमूव करना है, जो भी एंट्रीज बचेगी उसी को अपन लिख देना है डिटरमिनेंट के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको माइनर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कब हम लोग बोलेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर्स कब निकालेंगे, तो लेट A इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, AIJ हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की भी है, n ऑर्डर की है। देखिए जहां पर अभी हमने जब माइनर्स निकाल रहे थे तो माइनर्स में हम लोग डायरेक्ट हम लोग माइनर्स निकाल रहे थे, ith कॉलम को रिमूव कर रहे, ith रो को रिमूव कर रहे थे और jth कॉलम को रिमूव कर रहे थे, ठीक है। बाकी और तो हम कुछ जो बच रहा था उसको लिख दे रहे थे।
बट यहाँ पर जब हम आपसे कोफैक्टर्स की बात करेंगे तो कोफैक्टर्स में हम लोग यहाँ पर इस हम लोग फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लो कि कोफैक्टर्स बोलेंगे कब, लेट हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है एआईजे टाइप की, जिसका इस एआईजे कैसी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है एन आर्डर की। एन आर्डर का सेंस किससे, चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें एन रो होंगी और एन कॉलम होंगी। और हमने जब डिटर्मिनेंट अभी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था तो वहां पर आपको ये बताया था कि भाई अगर डिटर्मिनेंट हम उसी का निकाल सकते हैं जब वो मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो हम डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, ऑर्डर एन का हो गया। देन द कोफैक्टर्स, यहां पर कोफैक्टर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें यहां पर किसका कोफैक्टर्स निकालना है, इस ए आई जे का निकालना है। ए आई जे का जो कोफैक्टर्स होगा वो क्या होगा, सी आई जे होगा। अगर हम आपसे बोले कि ए आई जे का माइनर क्या होगा तो आप बोलोगे एम आई जे होगा। और अगर बोले कोफैक्टर्स क्या होगा तो अपन बोलोगे सी आई जे होगा, ठीक है, इन ए मैट्रिक्स ए, ठीक है। और यहां पर हम लोग -1 की पावर आई प्लस जे टाइम्स क्या करेंगे, उसका जो माइनर्स होगा उसमें हम लोग इस -1 की पावर आई प्लस जे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एम आई जे जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो माइनर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और सी आई जे किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी आई जे जो होगा आपके पास कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हम लोग फार्मूले का यूज कर सकते हैं कि सी आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो हम लोग ये अल्टरनेट चलता है, चूंकि ये प्लस होता है ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, इस तरह से आपके पास ये चलेगा, माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट चलेगा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर हम आपसे पूछे कि भाई हमें A11 का माइनर्स बताओ और कोफैक्टर्स बताओ, तो कोफैक्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, उसका जो साइन होगा उसका भी यूज करेंगे, बट माइनर्स में हम लोग साइन का यूज नहीं करेंगे। ये किसको, ये उसके साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा। तो कोफैक्टर्स में हम लोग उसके साइन को भी नोट करेंगे, और माइनर्स में हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, आईएथ जो रो होती है और जेथ कॉलम को रिमूव करते हैं। जो भी हमारे पास इंट्रीज बचती हैं वही उसका क्या हो जाता है, माइनर्स हो जाता है। बट कोफैक्टर्स में क्या करेंगे, और उसी का अगर हम लोग साइन लगा देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, जो पहले माइनर्स हुआ करता था वो क्या बन जाएगा, कोफैक्टर्स बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। देखो, तो अगर हमें यहाँ पे पूछे कि A11 का हमें क्या बताओ, कोफैक्टर्स बताओ, तो यहाँ पर आईएथ रो को रिमूव करोगे, मतलब इसको रिमूव करोगे, और जेथ कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम को रिमूव करोगे, क्योंकि आई भी 1 है जे भी 1 है। तो जो बचा वो उसका क्या हो गया, वो आपके पास उसका क्या बन जाएगा, माइनर्स बन जाएगा। तो माइनर्स बनेगा, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें कोफैक्टर से C11 का, तो -1 की पावर आई की भी वैल्यू कितनी है भैया, 1 है, और जे की भी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जैसे रखोगे तो -1 की पावर, अगर -1 की पावर आड आता है, अगर -1 की पावर आड आता है, वैल्यू पावर में अगर आड होता है तो उसकी वैल्यू -1 आती है, और अगर -1 की पावर इवन होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा +1 आती है, ठीक है। ये तो बेसिक सभी को पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर C11 जैसे रखेंगे तो ये इवन हो जाएगा, है ना, तो इवन हो जाएगा। तो बाकी यही आपके पास जो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, आपके पास क्या मिल गया, कोफैक्टर्स मिल गया। अगर इसी तरह अगर मैं इस सेकंड वाले की बात करूं, भाई इसका बता दो, इस वाले का बताओ, A12 का आप क्या बताओ, कोफैक्टर्स बताओ। तभी मैंने बताया कि ये अल्टरनेट चलेगा भाई, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलता है। तो चाहे अपन, अगर आपको ये चीज याद है तो आप ये यूज कर सकते हो, आप फिर डायरेक्ट कर सकते हो। अब मैंने आपसे पूछा भाई मेरे को इसका चाहिए, इसका हमें क्या चाहिए, A12 का हमें कोफैक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि सर यहाँ पर आई की वैल्यू जो है 1 है, और जो जे की वैल्यू भैया 2 है, मतलब आईएथ रो को रिमूव करना भैया, ये रो को मैंने रिमूव कर दिया, जेथ कॉलम मतलब सेकंड कॉलम को रिमूव करना, लो भाई इसको रिमूव कर दिया, जो बचा उसको अपन लिख दिया। यहाँ पर साइन क्या चल रहा था, माइनस चल रहा था। बाकी यहाँ पर भी जब 1 + 2 करोगे तो वैल्यू आड आएगी, तो देखोगे तो ये माइनस ही आ रहा होगा।
बात समझ पा रहे हो? या देख लो यहाँ पर ये क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा क्योंकि 8 मैंने डायरेक्ट भी बताया। ठीक है, अब जो एंट्रीज बच रही थी उसको आप लिख दिए। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि माइनर्स एंड कोफैक्टर आर डिफाइंड ओनली द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आप जो माइनर्स और कोफैक्टर्स की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं।